चलिए आज की क्लास होगी हमारी किस पर, इतिहास की होगी, लेकिन किस पर होगी आपकी, परिवर्तन पे। तो इस पे परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने परिवर्तन का अध्ययन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था आपका कि सबसे पहले आपकी शुरुआत हुई थी किसकी, पुरापाषाण काल में, यानी कि आपके पत्थरों का आविष्कार हुआ, पत्थरों से औजार बनाना चालू किया। औजार से जब उनको लगा कि हम जब शिकार करने जाते तो क्या होता, पत्थर जो पत्थरों से आपके औजार बनते थे वो बहुत भारी होते थे, तो उससे क्या होता था कि व्यक्ति जब शिकार करने जाते, जो आपके मनुष्य थे वो शिकार करने जाते, तो क्या होता, समस्या आती बहुत, क्योंकि इतने भारी जो आपके यंत्र होते थे, जो औजार होते थे, उनको ले जाते तो फिर क्या होता, शिकार करने में समस्या आती। धीरे धीरे क्या हुआ तो उनको पता चला और विकसित हुए। तो विकसित होने के बाद क्या किया उन्होंने, तो उसको थोड़ा शेप को हल्का किया, हल्का करके क्या हुआ, उन्हीं से छोटे छोटे बनाए, छोटे छोटे जो औजार बनाए उनको वो हल्का करने लगे। इसी प्रकार से फिर क्या हुआ उनका कि विकसित होने लगे। उसी समय आपका क्या हुआ, उन्होंने तीर कमान का भी आविष्कार किया। किसका, तीर और कमान का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, जो आपके उड़ने वाले पक्षी होते हैं, छोटे पक्षी होते हैं, उनको हम उनके सामने जाए बिना क्या कर सकते हैं, उनका शिकार कर सकते हैं। इतना जाना था। अब इसके बाद में जानते हैं, देखिए क्या आगे, क्या आपका ताम्रपाषाण काल क्या होता है, यानी उसके बाद में जब इतना अध्ययन हुआ उसके बाद में क्या हुआ आपका, देखिए ताम्रपाषाण काल में आपका क्या हुआ, इकोनॉमिकल, क्या इकोनॉमिकल यानी गतिविधियां और भी क्या हो गई आपकी, तीव्र हुई। ठीक है, तीव्र यानी पत्थर के उपकरणों की तुलना में क्या हुआ, तांबे के उपकरण ज्यादा बेहतर एवं सक्षम थे। यानी क्या हुआ, जब आपका ताम्रपाषाण काल आया उसमें क्या देखा कि ताम्रपाषाण काल जब आप आए तो उसमें क्या किया कि पत्थरों की बजाय उन्होंने जो तांबा था आपका धातु थी सबसे पहले, तो तांबे से जो आपके उपकरण बनाना चालू कर दिया। अब ये पहले आपके पत्थर के बनते थे, अब आपके तांबे से बनने लगे। लेकिन क्या हुआ कि जो आपके पत्थर के उपकरण थे उनकी तुलना में तांबे के जो उपकरण थे वो सबसे और भी ज्यादा क्या थे, बेहतर एवं सक्षम थे। इसलिए कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। किसको, जो कृषि अर्थव्यवस्था थी आपकी उसको क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, क्योंकि नए नए क्षेत्रों को क्या हुआ, नए नए क्षेत्रों को आबाद करना संभव हुआ। ठीक है, यानी किससे, कि जो आपके तांबे की वस्तु यानी धातु से जो आपके बनाए गए उपकरण, उनसे क्या हुआ आपके कि नए नए क्षेत्रों को आबाद करना क्या होगा आपका संभव हुआ। इस काल में वैसे क्षेत्र भी क्या हुआ आपके स्थल, यानी वैसे क्षेत्रों भी स्थलों का विकास हुआ जहां नवपाषाण काल में बस्तियां विकसित नहीं हो पाई थी। यानी जब आपका ताम्रपाषाण काल आया तब उसमें क्या हुआ कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों का भी विकसित हुआ जहां पर आपके नवपाषाण काल में बस्तियां भी विकसित नहीं हो पाई, लेकिन ताम्रपाषाण काल में आकर क्या हुआ, वहां पर वो भी विकसित हो गए। उसके बाद में क्या हुआ आपका, विकसित नहीं हो पाई थी। फिर एग्रीकल्चर के विकास से व्यापारिक गतिविधियों को भी क्या मिला आपका, बढ़ावा मिला या प्रोत्साहन मिला। ठीक है, किंतु चाहे नवपाषाण काल हो अथवा या चाहे आपका नवपाषाण काल हो चाहे आपका क्या हो ताम्रपाषाण काल हो, अर्थव्यवस्था ग्रामीण ही बनी रही थी। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब है चाहे आपका कौन सा भी काल आ जाए, चाहे ताम्रपाषाण काल हो चाहे आपका नवपाषाण काल हो, लेकिन जो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण है और ग्रामीण ही रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, ताम्रपाषाण काल। अब दूसरा आता है आपका क्या, सामाजिक परिवर्तन आता है। अब सामाजिक परिवर्तन में आपका क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं कि पुरापाषाण कालीन समाज एक क्या था आपका, कैसा था, समतामूलक समाज था। कैसा, समतामूलक समाज था। इसे बैंड सोसाइटी भी कहा जाता था। क्या कहते थे इसे, बैंड सोसाइटी भी कहा जाता है। ऐसे समाज में प्रायः सदस्यों की संख्या कितनी होती थी कि 100 से अधिक नहीं होती थी। ऐसे समाज में लोगों के संबंध शक्ति और बल के आधार पर नहीं बल्कि रीति रिवाज एवं परंपरा के आधार पर संचालित होते हैं। यानी क्या होता है कि इस समाज में क्या होता था, आपको इसे बोलते थे हम क्या, सोसाइटी, यानी बैंड सोसाइटी भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे समाज में क्या होता है कि जो आपके सदस्यों की संख्या होती है वो क्या होती है, 100 से अधिक नहीं होती। और ऐसे समाज में जो भी व्यक्ति अपना संबंध बनाते हैं वो क्या करते हैं कि बल और शक्ति के आधार पर रिश्ते नहीं बनाते, बल्कि रीति रिवाज और परंपरा के आधार पर क्या करते हैं, लोगों से रिश्ता बनाते हैं। हो गया ये, बनाते हैं, इसके आधार पर क्या होता है आपका, संचालित होता है। इसमें लिखा आपका कि पुरापाषाण काल में महिलाओं की सिचुएशन कैसी थी आपकी, अच्छी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुष शिकार से क्या थे, जुड़े थे, तो महिलाएं खाद्य संग्रह का काम करती थी। क्या करती थी महिलाएं, खाद्य संग्रह का, यानी जो पुरुष थे वो शिकार करके लाते और शिकार करके लाकर क्या करते, घर देने के बाद जो आपकी स्त्री यानी जो महिला थी वो क्या करती, खाद्य का संग्रह का काम करती थी। ठीक है, करती थी। और चूंकि भोजन जुटाने क्या था आपका, चूंकि भोजन जुटाने की तुलना में खाद्य संग्रह अधिक क्या था आपका, महत्वपूर्ण होता है, इसलिए महिलाओं की सिचुएशन क्या थी आपकी, अच्छी थी। इसके बाद आते हैं देखिए क्या, अब हमारे मध्यपाषाण काल में, किसमें, मध्यपाषाण में।
इसमें क्या होता है आपका कि मध्य पाषाण काल में भी, क्या मध्य पाषाण काल में भी समाज बैंड क्या था आपका, समाज बैंड सोसाइटी का उदाहरण था। कब था आपका उदाहरण, मध्य पाषाण काल में। तथा महिलाओं की सिचुएशन कैसी थी आपकी, ठीक थी। कैसी थी, ठीक थी। इस काल का एक महत्वपूर्ण क्या था आपका, विकास था। और वो विकास क्या था, उसका नाम था आपका परिवार की क्या थी आपकी परिकल्पना, क्या थी, परिवार की परिकल्पना को विकसित करना, क्या विकसित होना या विकसित करना। अब देखिए इसमें क्या आपका कि अब बच्चों की देखभाल हेतु बूढ़ों को, इन जो बच्चे होते थे उनकी देखभाल के लिए जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या करते कि जो परिकल्पना थी आपकी परिवार को विकसित होने का, उसमें क्या किया गया कि आप बच्चों को देखभाल या बच्चों की देखभाल के लिए क्या करते, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं उनको, यानी बूढ़ों को घर पर क्या करना था, छोड़ा जाने लगा। अब छोड़ा जाने लगा तो इसी कारण क्या हुआ, आपके परिवार की परिकल्पना आई। अब इसको देख करके हाँ चलो बच्चे अकेले रहते तो उसके लिए क्या करना है कि उनको किसी की देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, तो जो आपके बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको क्या करते कि घर पर छोड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसी परिकल्पना आई आपकी। उसी तरह क्या हुआ आपका, उसी तरह इस काल की एक और उपलब्धि है, एक और उपलब्धि है। पहला तो यानी बच्चों की देखरेख के लिए क्या किया कि अपने जो बुजुर्ग थे उनको घर पे छोड़ना प्रारंभ किया। उसी के बाद इसमें एक और उपलब्धि थी वो और लागू की। अब देखिए वो क्या है आपकी, कि वो उपलब्धि आपकी क्या है कि मृतक क्या थे, मृतक समाधान। क्या था, मृतक समाधान, यानी कि ये था जब कोई व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद में उसकी बॉडी को क्या करना था, दान करना था, यानी कि उन्हें देना था। तो यहाँ लिखा आपका क्या, समाधान की शुरुआत हुई, यानी कि जो उनका शव होता था उसको देने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, अर्थात अब क्या होता है आपका कि पहले मृतक मर जाए तो उसको शव को नहीं देते, लेकिन फिर क्या किया इन्होंने कि अर्थात अब मृतकों को क्या करें कि दफनाया जाने लगा। क्या कि दफनाया जाने लगा था, यानी पहले नहीं देते तो दफनाते नहीं थे, अब देंगे नहीं, सब ही नहीं होगा तो दफनाएंगे कैसे। तो इसलिए क्या हुआ आपका कि जब सबको देना प्रारंभ किया, जैसे सब देना प्रारंभ किया तो क्या हुआ, उसको दफनाने लगे। यह क्या हुआ आपका, यह पूर्वजों की क्या थी आपके प्रति लगाव को दर्शाता है, यानी जो आपका पूर्वजों के प्रति लगाव है उसको क्या करता है, दर्शाता है। यानी पहले आपके शवों को क्या करते, नहीं देते तो क्या करता व्यक्ति, तो उनकी याद में रहता, यानी उसको सबको नहीं ले पाता और ना दफना पाता। लेकिन अब ये रीति रिवाज आपका चला दिया कि मृतक का जो शरीर होगा वो आपको या परिवार को दे दिया जाएगा। उसके बाद में क्या आता है आपका नवपाषाण काल आता है। अब नवपाषाण काल में क्या आता है कि नवपाषाण काल में सामाजिक क्षेत्र में कुछ नवीन परिवर्तन देखने को मिले, यानी क्या हुआ जो आपका सामाजिक क्षेत्र उसमें नए नए परिवर्तन देखने को मिले, यानी जो आपके परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं क्या परिवर्तन है कि इस काल में क्या हुआ आपका स्थायी गांव बसे, जो कभी जाएंगे नहीं, स्थायी गांव बसे, कौमा बूढ़ों एवं महिलाओं पर उसे उत्पादन का दबाव कम हुआ, कौमा सामुदायिक स्तर पर क्या हुआ आपका भोज या दावत की शुरुआत हुई। यानी क्या हुआ, जो समाज में रहते थे तो इन्होंने कहा कि समाज की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद में क्या हुआ कि जैसे गांव बसे, और गांव बसने के बाद में क्या होता है कि जैसे हम रहते हैं, कोई भी रहते हैं तो क्या करते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोसियों से क्या करते हैं, संबंध बनाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, क्या हुआ आपका जैसे समुदाय का दबाव बना, यानी महिला और उत्पादन का दबाव बना। उसके बाद में क्या हुआ इन्होंने कि समुदाय का एक स्तर पर भोज या दावत का प्रबंध किया। जैसे मान लो लोग आते हैं जाते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, रिलेशन मजबूत होता है। तो समुदाय स्तर पर क्या हुआ आपका भोज या दावत की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब एक दूसरे को क्या करते हैं, अनाज के रूप में क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। पहले तो ये सारी व्यवस्था नहीं थी कि आपको ये खरीद कर वो खरीद कर दे दो, तो पहले क्या चलता था आपका अनाज चलता था, जैसे गेहूं वगैरह जो भी होता है वो। तो अनाज के रूप में क्या करते हैं वो गिफ्ट यानी कि उपहार दिया जाने लगा, एक दूसरे को दिया जाने लगा। और इस कारण क्या हुआ उनका कि जब वो एक दूसरे को देते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, समझते हैं, तो क्या हुआ, इस कारण क्या हुआ आपका बिरादरी का भाव मजबूत हुआ। जो आपकी बिरादरी है वो क्या हुई, मजबूत हुई। चूंकि अनाजों के एक भाग को क्या करते हैं, अगले वर्ष हेतु बीज के लिए बचाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे लोगों की बचाने की प्रवृत्ति क्या होती है, विकसित होती है। यानी भाई लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, तो इससे क्या होगा, लोग सेव करना सीखेंगे, यानी कि बचाना सीखेंगे। और वो सीखेंगे कि हाँ बचाते कैसे, यानी बचाने की जो प्रवृत्ति थी वो क्या हुई, विकसित हुई। कि उनके अंदर ये भी समझ नहीं थी कि हमें करना क्या है, तो लोगों ने क्या किया, फिर बचाना सीखा उसमें। ठीक है, ये क्या आपका देखिए, उपरोक्त सभी प्रवृत्तियों यानी ताम्रपाषाण काल, उपरोक्त सभी प्रवृत्तियां यानी ताम्रपाषाण काल में और भी विकसित हुई। जब क्या हुआ आपका, जब आपके नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल में आए तो फिर क्या हुआ, जो आपकी प्रवृत्ति थी वो और मजबूत हुई, क्या ही विकसित हुई, यानी कि और विकसित हुई। ठीक है, सबसे बढ़कर नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल तक क्या हुआ, आपका बैंड सोसाइटी का पतन होने लगा। कब से, कि नवपाषाण और
ताम्रपाषाण तक क्या हुआ आपका जो बैंड सोसाइटी थी उसका क्या होने लगा, पतन होने लगा। और उसके जगह मुखिया तंत्र का क्या होगा कि विकास, मुखिया तंत्र का विकास हो रहा था। इसका कारण था लोगों का उत्पादन से जुड़ा जाना, यानी लोगों का उत्पादन से क्या हो रहा कि जुड़ जाना था। जो उत्पादन होता है, जो खेती होती है, कोई भी चीज होती है, उसकी जैसे हम उसको उगाते हैं तो उसको बोलते हैं उत्पादन। अब उत्पादन हुआ तो उत्पादन से क्या हुआ, लोगों का जुड़ जाना था। उसी समय क्या हो गया आपका मुखिया का तंत्र विकसित हो रहा था। ठीक है, जुड़ जाना। इस प्रकार क्या हुआ, समाज में विषमता आने लगी। यानी क्या हुआ, जब आपके लोग जैसे आपके जुड़ने लगे खेती से, उत्पादन से, जब अपने आप में स्वयं करने लगे तो इनसे क्या हुआ, इनके अंदर विषमता उत्पन्न हुई। जैसे आपका भेदभाव होता है उसे विषमता बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या है आपका सांस्कृतिक परिवर्तन है आपका। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन आपका हो गया। अब सांस्कृतिक परिवर्तन है आपका। इसमें क्या पढ़ना है, देखिए कि सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब है आपका क्या कि धीरे धीरे मानव ने अपने आसपास के, जो मानव था उसने क्या किया कि धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश से अंतः क्रिया करना आरंभ कर दिया। यानी कि उसके आसपास जो भी क्षेत्र थे या पड़ोसी थे या जो भी थे उनसे क्या किया उसने कि परिवेश करना क्या कर दिया, अंतः क्रिया करना आरंभ कर दिया। इसी क्रम में क्या हुआ उनका कि रिलीजियंस एंड आर्ट, क्या हो कि रिलीजियंस एंड आर्ट का विकास आरंभ हुआ। यानी कि मनुष्य कुछ ना कुछ बनाता गया, यानी कुछ ना कुछ अपने क्रिया करता रहा। उसके बाद में देखिए क्या आपका धर्म, और ये धर्म क्या होता है आपका कि धर्म है उनके धार्मिक मनोभाव, क्या है उनके धार्मिक मनोभाव के विषय में, जो उनके मनोभाव थे उसको मनोभाव के विषय में हमें कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। क्या है कि उनके जो धार्मिक मनोभाव थे उनके बारे में हमको कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, लेकिन हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर धर्म की क्या कर सकते हैं कि बाह्य रूप से झलक पाती है। ठीक है, यानी या पाती है, ये कह सकते हैं जो झलक है उनकी क्या करती है कि झलक पाती या पाते हैं। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं कि उनके मनोभाव में क्या चल रहा है ये हमको नहीं पता, हमें सामने वाले के मन की नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इसी प्रकार से ये था कि उनके धार्मिक मनोभाव के विषय में हमें कोई स्पष्ट सूचना नहीं थी कि जिससे हम आपको बता सके कि ये था। तो लेकिन क्या है आपका, लेकिन इनके हम ये पता कर सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर धर्म की जो क्या है आपकी बाह्य संरचना थी या बाह्य रूप से जो झलक थी उसको क्या है कि हम एक झलक पाते हैं कि हाँ ये के मन में ये ऐसा होगा, ये कह सकते हैं। जैसे कहते हैं कि हमें कुछ अनुभव हो रहा है तो यानी झलक पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपका पुरापाषाण पीरियड से रिलेटेड, यानी कि जो आपका पुरापाषाण काल था, इस पीरियड को मतलब होता है आपका काल यानी कि समय। तो पुरापाषाण पीरियड से रिलेटिव क्या आपका रिलेटेड एक स्थल, इस समय से क्या था आपका एक जगह थी जो क्या थी इससे संबंधित थी, यानी कि रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित। तो रिलेटेड एक स्थल बेलन, क्या है आपका बेलन घाटी, और बेलन घाटी है वो कहां पर आपकी प्रयागराज में, कहां पर आपकी प्रयागराज में। यानी ये है आपका लोहंदा नागा, क्या है लोहंदा नागा से प्रस्तर की बनी देवी, यानी जो आपका लोहंदा नागा है, यानी पहले आपकी क्या थी बेलन घाटी थी, वो आपकी कहां थी बेलन घाटी के प्रयागराज में। और यहाँ प्रयागराज में क्या हुआ आपका कि लोहंदा नागा, यानी लोहंदा नागा से प्रस्तर की बनी देवी की एक मूर्ति क्या हुई आपकी मिली। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आप ये बताइए जब आपका शुरू में जब आपके बेलन की घाटी यानी प्रयागराज में क्या हुआ कि उसमें हुआ आपका लोहंदा नागा, ये क्या आपका लोहंदा नागा से जो एक पत्थर की मूर्ति मिली थी वो किसकी थी, तो आप बताओगे कि वो जो मूर्ति मिली थी प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति मिली वो क्या थी आपकी देवी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ आपका कि मध्य पाषाण काल यानी कि मध्य पीरियड से रिलेटेड एक स्थल क्या था आपका मध्य प्रदेश, वो किससे था, ये तो आपका बेलन यानी घाटी यानी पुरापाषाण काल से था। और ये क्या आपका मध्य पाषाण काल में भी आपको उसी समय से रिलेटेड एक स्थल मध्य प्रदेश के क्या था आपका बाघोर, क्या बाघोर से एक मूर्ति मिली, यानी वहां भी एक मूर्ति मिली और यहाँ पर यानी बाघोर से भी एक मूर्ति आपको प्राप्त हुई, मूर्ति मिली जिसकी पहचान महादेवी किससे, जिसकी पहचान महादेवी के मूर्ति के रूप में हुई। यानी विकराल यानी जो भी हो यानी महादेवी किसके रूप में हुआ आपका कि महादेवी के रूप में क्या हुआ, महादेवी के मूर्ति के रूप में क्या हुआ रूप में हुई। ठीक है, अब रूप में हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ आपका कि फिर नवपाषाण यानी कि नवपाषाण और या एंड कह सकते हो कि नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल से क्या हुआ आपका रिलेटेड भारत के विभिन्न, यानी इन दोनों के जो ये दोनों काल थे आपके नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल से क्या हुआ आपका रिलेटिव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ आपका महादेवी एवं सांड, क्या महादेवी एवं सांड की बड़ी संख्या में क्या मिली आपको मूर्तियां मिली।
मूर्तियां मिली, इनका रिलेशन कहीं ना कहीं उत्पादन से जोड़ा जाता है, यानी जो इनका रिलेशन या संबंध है उसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसको उत्पादन से जोड़ते हैं। उसके बाद वहीं पर देखिए एक चीज और आपकी कि विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए, क्या विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए गुफा चित्रों का भी, यानी जो आपकी विभिन्न कलाएं थी उनसे जुड़े हुए गुफा चित्रों का भी क्या करते हैं हम, कुछ ना कुछ धार्मिक अथवा अनुष्ठान महत्व रहा होगा। ठीक है, यानी आपकी क्या है कि बहुत सारी कलाएं थी, उन कलाओं से क्या हुआ कि जुड़े हुए ऐसे गुफा के चित्र ऐसे वो भी आपने देखे हैं कि जो आपने हिस्ट्री में देखे होंगे तो बहुत सारे आपके चित्र वगैरह बहुत सारी चीजें, तो वो क्या है कहीं ना कहीं ना कुछ आपकी क्या धार्मिक अथवा अनुष्ठान महत्व रहा होगा उनका भी। ठीक है, यानी कोई भी चीज आपकी व्यर्थ नहीं होती, किसी ना किसी कोई ना कोई तो आपका महत्व होता है। इसी प्रकार आपका क्या है कि अंतः में मृतक समाधान जो आपका हुआ था वो क्या होता आपका कि अंतः में मृतक समाधान पद्धति, मृत्यु के बाद के जो आपके मर जाते हैं उसके बाद के, यानी अंतः में मृतक समाधान यानी जो मर जाता है उसके सबको क्या करते हैं, दान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने साथ ले जाए, उनको दफना सके, तो इससे क्या होगा अपने पूर्वजों की बॉडी उनको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो पद्धति क्या हुआ आपका, समाधान पद्धति मृत्यु के बाद यानी कि मरने के बाद के जीवन के ओर संकेत करता है, जीवन की ओर संकेत करता है, क्योंकि मृतक के साथ आवश्यकता की वस्तुएं भी दफनाई जाती हैं, यानी जो व्यक्ति मर जाता है, मर जाने के बाद क्या करते हैं उनकी जो आवश्यकता की वस्तु होती है उनको भी क्या करते हैं, दफनाते हैं।